नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको फायदा ही देगा, नुकसान भी दे सकता है। हर जगह सुनते हैं हम, सोचो यूनिवर्स देगा, पर क्या होगा अगर यही लॉ उल्टा असर करने लगे। आज हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन की वो सच्चाई दोस्तों जो सारे लोग नहीं बताते, जिसे लोग छुपा लेते हैं। जब पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ले आती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैकफायर करता है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले समझते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है, जब सच से भागना नुकसानदायक हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैनिफेस्टेशन के नाम पर हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश में लोग अपनी असली फीलिंग्स को दबा देते हैं। अगर आप बीमार हैं फिर भी खुद को मैं हेल्दी हूँ बोलते रहेंगे बिना इलाज के, तो ये क्या है? सेल्फ डिसेप्शन है, मैनिफेस्टेशन नहीं है। नेगेटिव इमोशंस को दबाना आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। सच्चा मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स सिर्फ सोचने से नहीं, करने से जवाब देता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, विक्टिम ब्लेमिंग। हर बुरी चीज के लिए खुद को दोष देना। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे बड़ा जाल है विक्टिम ब्लेमिंग। कुछ टीचर्स कहते हैं अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपकी सोच गलत है। इमेजिन करें किसी का एक्सीडेंट हो गया या वो जॉब खो बैठा, क्या ये सिर्फ उसकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है? बिल्कुल नहीं। लाइफ में कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्या कंट्रोल में नहीं होते? अगर आप हर परेशानी के लिए खुद ही को ब्लेम करने लगेंगे तो दोस्तों गिल्ट और डिप्रेशन आपका बढ़ जाएगा। हेल्दी मैनिफेस्टेशन में आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हर नेगेटिविटी के लिए खुद को दोषी नहीं मानते। अब समझिए तीसरा कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि एक्शन के बिना सिर्फ यूनिवर्स पर छोड़ देना, ये तीसरी बड़ी गलती है। स्पिरिचुअल बाईपासिंग, कई लोग सोचते हैं कि मैंने विजुअलाइज कर लिया, अब यूनिवर्स सब कर देगा। जॉब चाहिए लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे, रिलेशनशिप चाहिए लेकिन एफर्ट ही नहीं डाल रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन सिर्फ 20% है दोस्तों, 80% मेहनत आपको खुद ही करनी है। यूनिवर्स सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है, उसे पकड़ना आपका काम है। अब आता है एक बहुत ही अहम पहलू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू इंसानी स्वभाव का। क्या? मटेरियलिज्म। जब मैनिफेस्टेशन सिर्फ लालच बन जाए। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का एक और डार्क साइड है मटेरियलिज्म। कार, पैसा, लग्जरी, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए यूनिवर्स को यूज करना, इस्तेमाल करना उसका आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक सकता है। अगर आप सिर्फ मुझे चाहिए एटीट्यूड में रहते हैं तो ईगो बढ़ता है, ग्रेटिट्यूड और फुलफिलमेंट कम हो जाती है। सच्चा मैनिफेस्टेशन बैलेंस में है, आपको पाना है लेकिन साथ में देना भी है। अब आप पूछेंगे तो सर आप ही बताओ क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड मैनिफेस्टेशन का सही तरीका क्या है? तो अब सवाल है कि सही तरीका क्या है? दोस्तों, क्लैरिटी के साथ एक्सेप्टेंस, ये सबसे सही तरीका है। क्या चाहिए ये क्लियर करें लेकिन प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें। इंस्पायर्ड एक्शन लें, विजुअलाइज करें लेकिन कॉन्क्रीट स्टेप्स भी लें। डिटैच्ड अटैचमेंट अपनाएं, यानी गोल के लिए कमिटेड रहें, आउटकम से ऑब्सेस्ड नहीं रहें। यही भगवत गीता भी सिखाती है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं, ये एक टूल है। अगर समझदारी से यूज करेंगे तो लाइफ बदल सकती है, वरना ये आपको इल्यूजन में फंसा सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना शक पावरफुल है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन तभी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ समझा और किया जाए। क्या आपने कभी मैनिफेस्टेशन के चक्कर में कोई गलती की है? ईमानदारी के साथ बताएं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। माइंडफिट फैमिली में आपकी कहानी किसी और को बचा सकती है, किसी और की मदद कर सकती है। अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।